हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अगर हम पिछले वाले वीडियो की बात करें तो पिछले वाले वीडियो में हम 9 तक कर चुके थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की कोशिश ये होगी कि एडिशनल से पहले का जितना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमने आपको और बताया था कि अगर सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आता है तो अभी अपन नहीं करेंगे। जब सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं 10वें नंबर से। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5.10। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस नंबर के क्वेश्चन की तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से ये बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 0.40 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द साउथ फॉर 30 सेकेंड। क्वेश्चन ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब बोल रहा है कि ये टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इसके ऊपर। द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम टू बी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो ज़ीरो है। ठीक है, ऐसा है। अब आगे हमसे क्या बोला, एंड प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन एट टी इज इक्वल्स टू -5 सेकेंड, 25 सेकेंड और 30 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे आप ध्यान से पढ़िए और इसे समझिए। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा देते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ आप सबको पता है। अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें तो देखिए आप सबको पता है कि ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये क्या है, साउथ है। ये आप सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये है। आगे आप देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जैसे कोई बॉडी है जिसका मास है 0.40 kg। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव किधर कर रहा है, ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ। मूव किधर कर रहा है, नॉर्थ। मतलब नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ ये जा रहा है। अच्छा, कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। 10 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है किधर, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो u की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, हम ऐसा बोल देंगे। ठीक है, ज़रा आगे की बात समझते हैं। इसके बाद बोल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है उसके ऊपर साउथ की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। साउथ का मतलब नीचे की तरफ। तो आप इसे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने को बस ये समझना था कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो अब ये हमसे बोल रहा है कि साउथ की डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन मतलब पीछे की तरफ, ये 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो 8 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, माइनस प्लस वो बाद में देखा जाएगा। और ये बोल रहा है कि ये वो जो फोर्स लग रहा है वो 30 सेकेंड तक लग रहा है। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है 0 से लेके 30 सेकेंड तक। मतलब 0 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ना उसके पहले हो रहा था ना उसके बाद हो रहा है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है। अच्छा, हमसे ये बोल रहा है कि जैसे t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर, t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो ज़ीरो है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ज़ीरो है। अब हमसे ये बोल रहा है कि आप ये बताइए कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी, कब कब। तो एक बोल रहा है कि जब t इज इक्वल्स टू -5 सेकेंड। मतलब -5 सेकेंड का मतलब 5 सेकेंड पहले की बात हो रही है। ये 0 से 30 सेकेंड
की बात नहीं हो रही है, ये 0 से पहले की बात हो रही है। मतलब 5 सेकेंड पहले बताइए इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रही होगी। सेकेंड हमसे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए 25 सेकेंड पर। थर्ड बोल रहा है हमसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताइए 100 सेकेंड पर। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको बस इसे समझना है, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले फर्स्ट को, तो ज़रा इसे समझिए। बोल रहा था क्वेश्चन कि जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा है ये 0 से 30 सेकेंड तक अप्लाई हो रहा है, मतलब उसके पहले अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किससे मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अपन बोलेंगे कि u की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो है, ये तो है, ठीक है। अब आगे की बात कर रहा है, तो टाइम क्या बोल रहा है, -5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड पहले की बात हो रही है, ठीक है। आगे की बात समझते हैं। एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, तो फिर बोलेंगे एक्सेलरेशन 0 रहा होगा। अब ए डैश लगा लीजिए, एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, 0। अरे 0 ही रहा होगा। बोल रहा है कि फोर्स लग रहा है 0 से 30 सेकेंड, इसका मतलब उसके पहले ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब हमसे पोजीशन की बात कर रहा है, तो पोजीशन के लिए आप बोलेंगे t-5, मतलब -5 सेकेंड पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है, तो हमारा इक्वेशन क्या लगने वाला है, एस डैश ले लीजिए। एस डैश इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डैश टी का स्क्वायर, ये होगा। एस डैश इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, यहाँ रखिए 10, इंटू टाइम क्या दे रखा है, 5 सेकेंड पहले, यानी कि -5 सेकेंड, ये प्लस हाफ ए डैश की वैल्यू क्या है, 0, तो इंटू 0, टी की वैल्यू क्या है, -5 का स्क्वायर। लेकिन 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे एस डैश की वैल्यू 5 दहाँ पे 50 और ये माइनस, तो -50 मीटर आएगा। मतलब ये है कि 5 सेकेंड पहले की बात करें तो 5 सेकेंड पहले ये बॉडी कहाँ रही होगी, तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए कि अगर ये ओरिजिन है, सपोज कर लीजिए ओरिजिन है, यानी कि ये x इक्वल्स टू 0 की पोजीशन है, तो उससे 50 मीटर पीछे ये ऑब्जेक्ट रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। चलिए इसी के सेकेंड पोर्शन की बात करते हैं। अपने से बोल रहा है कि t इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड पर। तो ये बताइए कि 0 से 30 सेकेंड के बीच में, मतलब 0 से लेके 30 सेकेंड तक फोर्स अप्लाई हो रहा है और 25 सेकेंड कहाँ पे है, इसके बीच में है। यानी कि 0 से 25 सेकेंड की बात हो रही है। अपन यहाँ पे बोलेंगे कि जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है कितना, 8 न्यूटन। लेकिन कहाँ से कहाँ ये हो रहा है, 0 से लेके, मतलब ऐसे बोलेंगे 0 से लेके 30 सेकेंड तक, 0 से लेके 30 सेकेंड तक क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन अपने को मिलेगा। तो हम बात करें कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है, ma, ऐसा ले लीजिए। F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 न्यूटन, 8 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है, 0.40, तो 0.40 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी 8/0.40, ठीक है। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 800 अरे ये पॉइंट हटाने के लिए हमने किया है, आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो ये 0 से 0 और 4 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा, ठीक है। मतलब जो एक्सेलरेशन निकल के आया है ये 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ गया है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। लेकिन हाँ, सॉरी, ये बताइए फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है, आगे की तरफ। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, अगर आप ऊपर पॉजिटिव मान लो तो नीचे आपको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। तो जो फोर्स है वो माइनस होगा। फोर्स किस में होगा, माइनस में। तो -8 माइनस
माइनस, तो ये भी कितना आएगा -20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है ये एक्चुअल में क्या है, इसी का नाम तो रिटार्डेशन होता है, इसी का नाम क्या होता है, रिटार्डेशन। आपको पल्ले पड़ी बात, ठीक है, इतना फर्स्ट हम इरेज कर रहे हैं। चलिए अब हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब अपने को गिवन क्या क्या है उसी के अकॉर्डिंग तो हम पोजीशन निकालेंगे। तो अपने को एक चीज़ दिया है कि जो u की वैल्यू है वो हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड रहने वाला है। टाइम की बात कर रहा है, ये 25 सेकेंड है अपने पास, ये गिवन है। फिर एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो ये है -20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये दे रखा है। ठीक है, अपने को पोजीशन की बात कर रहा है कि पोजीशन क्या रहा होगा। अब बताइए, u t और a गिवन हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए s इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी है 10, t की वैल्यू कितनी है 25, देखिए t की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 सेकेंड, प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है -20, तो आप रखेंगे -20, t कितना दे रखा है 25, तो 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए s इक्वल्स टू ये 250 आएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/2 इंटू 20 इंटू 25 का 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 625, तो ये और ये कैंसिल 10 टाइम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 250 माइनस ये आ जाएगा 6250, तो s की वैल्यू जो आ जाएगी, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो -6000 मीटर आएगा। ठीक है, अब माइनस का मतलब क्या है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इधर भले मूव कर रहा था लेकिन 25 सेकेंड के बाद इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इससे 6000 मीटर पहले रही होगी, 6000 मीटर पहले रही होगी। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर ये चीज़ समझ गए तो बहुत अच्छी बात है और आपका क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन ये हमारा सेकेंड था, है ठीक है, अब इसे हम हटाते हैं, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड एक नंबर का थर्ड पोर्शन भी है, सॉरी, अब ज़रा समझिए इसको। थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड में हमसे बोल रहा है कि जब समय होता है आपका 100 सेकेंड, मतलब 100 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रही होगी। ठीक है, अगर अब बात करें यहाँ पे तो आप ऐसे कुछ मान लीजिए कि इसको दो हिस्सों में बांटा जाए, ध्यान से समझिएगा। हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, ऐसा मान लेते हैं दो हिस्सों में। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें दो हिस्से क्यों किए हैं। अगर हम ए से बी की बात करें तो हम मान लेते हैं कि ये 30 सेकेंड था, और 30 सेकेंड हमने क्यों लिया, क्योंकि ये बोला गया था कि 0 से 30 सेकेंड, 0 से 30 सेकेंड तक इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं है मतलब कितने तक एक्सेलरेशन नहीं है, 70 सेकेंड तक। 30 सेकेंड तक तो बॉडी एक्सेलरेट होगी, लेकिन 30 सेकेंड के बाद जो बचा हुआ 70 सेकेंड है उसमें बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी। तो जब एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर दो तरीके से चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं तो आपको क्वेश्चन भी दो तरीके से ही सॉल्व करना होगा। मतलब 0 से 30 सेकेंड तक, 0 से लेकर 30 सेकेंड तक आपके पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन कितना है -20, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कितना है -20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक 0 से 30 सेकेंड तक। लेकिन 30 सेकेंड से 70 सेकेंड तक की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन a" मान लेते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी है केवल और केवल मूव कर रही है, मतलब उसके पास वेलोसिटी है ना कि एक्सेलरेशन है। बात पल्ले पड़ी। चलिए, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब हम आगे का पोर्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप देखिए आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार देखिए इसे।
हो गया? आपको बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब इस वाले पोर्शन को हम हटाते हैं। देखिए, ये हमने आपको टाइम दिया ताकि आप इसे समझ सकें कि हमें करना क्या है आगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आगे की बात हम करें तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ हमने गड़बड़ बोल दिया था कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, वो बाद की बात है। अभी उस चीज़ को अपन समझते हैं, ठीक है? अभी उस चीज़ को समझते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें भी हम ऐसा बोल देते हैं कि ए और बी की बात कर लेते हैं। इसको ए पोर्शन बोल देते हैं और इसको बी पोर्शन बोल देते हैं। तो ए पोर्शन की बात करें तो हम बात करेंगे कि जब टाइम ज़ीरो से लेके 30 सेकेंड तक है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि फोर्स यहाँ पे कितना है, 8 न्यूटन। जब फोर्स 8 न्यूटन है तो एक्सेलरेशन कितना है, -20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है? टाइम आपको इसी की बात हो रही है ना, और 0 से 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड तक की बात हो रही है। अपने को टाइम कितना प्रोवाइड किया गया है, 30 सेकेंड। और अपने पास जो वेलोसिटी है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? 10 मीटर पर सेकेंड है, ये अपने पास वेलोसिटी है। अब देखिए आगे की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे फिर से लगा सकते हैं कि S इक्वल्स टू, थर्ड की बात करते हैं, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये अप्लाई करिए। तो S इज इक्वल्स टू UT। UT का मतलब क्या है, U की वैल्यू कितनी है, 10, और T का मतलब कितना है, 30 सेकेंड, ऐसा ही है। T का मतलब 30 सेकेंड प्लस हाफ, A की वैल्यू कितनी दे रखी है, -20 T का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर, ये आ गया। सॉल्व करेंगे तो ये 300 आएगा, यहाँ पे ये माइनस होगा, 1/2 इंटू 20 इंटू 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900। ये करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 300 में से, और ये 9000 आपका बच रहा है, ठीक है? तो जब इसमें से ये घटाएंगे तो 8700 बनेगा, वो भी माइनस में। अरे इसमें से इसको घटाएंगे तो यही बनने वाला है, ठीक है? 8700 बनने वाला है। तो इतना मीटर, मतलब 30 सेकेंड पहले की बात करें तो 30 सेकेंड पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, ये रहा, मतलब 0 से 30 सेकेंड तक के बीच में, मतलब 0 से 30 सेकेंड तक ये ऑब्जेक्ट है -8700 मीटर, मतलब पीछे, इतना पीछे हो गया है, ठीक है? तो हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एक्चुअल में -8700 मीटर के बराबर है, ठीक है? जरा इसे एक बार देखिए। बात पल्ले पड़ी। चलिए अब जरा हम आगे की बात करते हैं, मतलब इसी में हम बी पोर्शन की बात करते हैं, मतलब इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? कि बी से सी तक की बात हो रही है, मतलब हम बी बोले थे। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जब टाइम आपका 70 सेकेंड तक हो, मतलब 30 से लेके 70 सेकेंड, ठीक है? तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि जो टाइम है वो 30 से ज़्यादा और 70 सेकेंड तक है आपका, सॉरी 100 यहाँ तक जाएगा। तो जब यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे फोर्स क्या बोला गया है, बोला गया था कि फोर्स केवल 30 सेकेंड तक लगता है, यानी कि 30 सेकेंड के बाद जो टाइम अब आपका यहाँ बच रहा है, अरे इसके इंटरवल की बात करें तो टाइम कितना आ जाएगा, 70 सेकेंड। जो 70 सेकेंड की बात कर रहा है, इस 70 सेकेंड में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसका मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है 0, ठीक है? एक्सेलरेशन कितना है, 0, और टाइम आपका है 70 सेकेंड। लेकिन u की वैल्यू अब चेक की जाएगी, u की वैल्यू चेक की जाएगी क्योंकि u यहाँ से यहाँ तक गया है वो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से गया है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल में क्या बोला गया है ना कि शुरुआती तो देखते हैं, लेकिन वेलोसिटी के ऊपर धीरे धीरे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी ना, घटेगी। लेकिन अपने को उसकी ज़रूरत तो थी नहीं। तो अब लेकिन ज़रूरत पड़ी है कि यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहाँ, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, मतलब 30 सेकेंड पर
उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रही होगी, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसे हटाते हैं और सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कि बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए ज़रा इसे 1 मिनट के लिए रोकते हैं। ठीक है, u क्या था पहले 10 मीटर पर सेकेंड, a कितना था -20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, टाइम कितना था आपके पास 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड ये चीज़ है। अब बोल रहा है कि 30 सेकेंड के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी थी। हमें ये सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि बी पोजीशन पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी। तो v अब यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसी से काम चला लेंगे। v इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, प्लस a की वैल्यू है -20, t की वैल्यू है 30, ये आपका है सॉरी ये। तो v इज इक्वल्स टू 10 माइनस प्लस माइनस 20 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 590, लेकिन माइनस में मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो b पोजीशन है, b पॉइंट है, b पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रही होगी 590 मीटर पर सेकेंड, वो भी माइनस में, वो भी माइनस में। ज़रा इस चीज़ को समझिए कि b पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इतनी रही होगी। ठीक है, अब आगे जब ये निकल के आ गया तो अब आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो देखिए हमें ये पता चल गया कि 0 से 30 से 100 सेकेंड की बात हो रही है, तो 30 सेकेंड पर इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो -590 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ठीक है, तो ये तो a से b की बात करें तो a पे 10 था, b पे कितना था 590, लेकिन अगर b से c की बात करेंगे तो अब यही v किसका रूप ले लेगा, u का रूप ले लेगा। अरे ये आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि अब यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो b पॉइंट के लिए तो ये इनिशियल हो गया ना, b पॉइंट के लिए ये क्या बन गया इनिशियल स्पीड। अब हम आगे देखेंगे s डबल डैश, यहाँ पे s डबल डैश ले लेते हैं इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a डबल डैश t का स्क्वायर। हमने माना था ना कि b से c तक एक्सेलरेशन कितना a डबल डैश, ये हमने माना था। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। s डबल डैश इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है -590 इंटू टाइम है 70 सेकेंड प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, t की वैल्यू 70 का स्क्वायर, ये ओवरऑल कितना आपको मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, तो s डबल डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये -2 0, तो 2 0 ऐसे रख दो, 7 9 63, 3 6 7 5 35 और 35 6 41, 35 6 41 मीटर, इतना मीटर होगा। मतलब जो 70 सेकेंड 30 से 70 सेकेंड के बीच में जो डिस्टेंस कवर होगी, यानी कि इस 70 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो इतना कवर होगा। तो हम बोलेंगे कि B से C तक की डिस्टेंस जो है वो इतना मीटर के बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये तो मिल गया। अब हमसे पूछा था टोटल डिस्टेंस, यानी A से B तक की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी है। तो अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी AC की बात कर रहा है तो AC का मतलब AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी है -8700 प्लस ये कितना है -41000, ये आ गया। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो -8700 ये प्लस माइनस 41300 इज इक्वल्स टू, अब ये आएगा 2 0 आप यहाँ पे ले लो। ठीक है, 3 और 7 कितना होगा 10, 3 और 7 10, 8 1 9 और 1 तो पहले ही बचा था 10, फिर से कैरी 1, फिर ये क्या बचा 4 और 4 1 कितना आ जाएगा 5, वो भी माइनस में। तो ये 50,000 है एक्चुअल में। तो जो A से B तक है मतलब कि 100 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करेगा
वो 50,000 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, वो भी माइनस में। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसे एक बेहतर क्वेश्चन की कैटेगरी में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसा भी हो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। इसे हम आपको और अगर दिक्कत होगी तो और बेहतर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए। चलिए जी 11th नंबर का क्वेश्चन अपन करते हैं। और 11th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज़रा उसे ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बोल रहा है कि एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, आगे की बात कर रहा है ये। बोल रहा है कि एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाई अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक। बोल रहा है कि 10 सेकेंड के बाद या 10 सेकेंड पर, जब 10 सेकेंड होता है तो एक पार्टिकल या एक स्टोन को वो ड्रॉप करता है। ठीक है, जो ट्रक के ऊपर आदमी खड़ा है वो आदमी है। ठीक है, आगे की बात क्या कर रहा है, बोल रहा है ये कि अच्छा ये बोल रहा है कि जो ट्रक है वो ट्रक एक्सेलरेट कितने से कर रहा है, तो जो ट्रक है वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, अब आगे की बात समझिए आप। आगे हमसे क्या बोल रहा है, हमसे ये बोल रहा है कि जो ट्रक है वो ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द फर्स्ट पॉइंट वेलोसिटी। तो हमसे फर्स्ट पूछ रहा है कि 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या 10 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सेकेंड बोल रहा है ये कि एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इक्वल्स टू 11, t इक्वल्स टू 11 पर स्टोन की स्पीड, स्टोन का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है कि जब स्टोन को हम ड्रॉप करते हैं 10 सेकेंड पर तो उस स्टोन के पास वेलोसिटी कितनी थी, कितनी होगी, और 11 सेकेंड पर स्टोन की वेलोसिटी कितनी, स्टोन का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब ज़रा इसे ध्यान से समझिए। तो मान लीजिए कि ऐसा कुछ कि अरे यार चलो भैया ये ट्रक है। ठीक है, ट्रक के ऊपर एक बंदे को हम खड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये खड़ा हो गया। अब ये क्या कर रहा है, इसके हाथ में एक स्टोन है। ठीक है, स्टोन को ये ड्रॉप कर रहा है, स्टोन को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। और जो ये ट्रक है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, ये हो रहा है। ठीक है, शुरुआत की बात कर रहा है, मतलब t इज इक्वल्स टू 0 पर जो इस ट्रक की वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0। हमसे ये बोल रहा है कि 10 सेकेंड के बाद अगर इस पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी रही होगी या रहेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप ज़रा इस चीज़ को समझ एक बार एज्यूम करिए तो कि जैसे मान लीजिए आप किसी बस में जा रहे हैं, आप अगर उस बस में जा रहे हैं, मतलब ना कोई आपका दोस्त जा रहा है। ठीक है, और आप क्या कि जैसे मान लीजिए मान ऐसे लीजिए कि आप बीच में कहीं खड़े हैं, कोई सामान आपको चाहिए और वो दोस्त जैसे बॉल चाहिए, गेंद, तो उस दोस्त ने बोला कि अरे आपने बोला कि अरे तुम वहाँ से आ रहे हो तो एक गेंद लेते आना। वो गेंद लेके आ रहा है, वो बोला ना कि रास्ते में तुम खड़े रहना, हम गेंद फेंकेंगे तुम कैच कर लेना। तो अब आप सोचिए कि वो गेंद फेंकेगा जब, मान लीजिए कि ऐसे समझिए कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ, दोस्त इधर से मेरा जा रहा है, उसने मेरे सामने आके ऐसे गेंद फेंका, तो क्या मैं कैच कर पाऊँगा, तो मैं कैच नहीं कर पाऊँगा। बात समझिए, मैं कैच नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा, कि अगर वो मेरे सामने से ऐसे फेंकता है या मेरे सामने ऐसे ड्रॉप करता है कि ले लेना, तो वो गेंद कुछ आगे जाके ही गिरेगी, गेंद वहीं पे नहीं गिरेगी, कुछ आगे जाके गिरेगी। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा
कि उस टाइम उस स्पीड की उस बस की स्पीड जितनी थी उस गेंद की भी स्पीड उतना ही होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम ड्रॉप करेंगे तो उसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, वो गेंद उसी स्पीड से आगे जाएगा और कुछ आगे जाएगा, उसके बाद वो गिरेगा, ऐसा होगा। हमसे पूछ रहा है कि 10 सेकेंड पर आप बताइए कि ये इसकी स्पीड क्या होगी। तो मान लीजिए 10 सेकेंड पर इसने छोड़ा और ये आगे जा रहा था, तो जब ये इसको ड्रॉप करेगा तो इसके पास भी वही स्पीड होगी जो इस ट्रक की स्पीड होगी, तो ये कुछ आगे जाएगा। अब अपने को वही बताना है कि बताइए ये कितनी स्पीड मतलब इसके पास कितनी स्पीड होगी, या हाँ ये क्वेश्चन होगा तो हम बोलेंगे कि जितनी स्पीड इस ट्रक की होगी। तो फिर हम ट्रक की स्पीड निकाल लेते हैं ना, तो अब समझिए। तो देखिए, अगर हम स्पीड निकालना चाहते हैं गेंद की तो पहले हमें किसका निकालना पड़ेगा, ट्रक का। तो अब अपने को गिवन क्या क्या है, अपने को देखिए एक तो u की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0 से वो ट्रक स्टार्ट हुआ। अब बात कर रहे हैं t की बात कर रहे हैं, तो t कितना है, अपने को बोल रहा है 10 सेकेंड पर, तो t की वैल्यू क्या है 10 सेकेंड। अच्छा, a की वैल्यू गिवन है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये होगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है v की वैल्यू क्या होगी। तो v की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे, जब ये सारा डाटा गिवन होगा तो लगाएंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये हमारा a है। ठीक है, v हमसे पूछा है, u की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी होगी 2 मीटर, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2, टाइम कितना गिवन है 10 सेकेंड, तो 10, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो स्टोन की स्पीड जो होगी वो 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड पर कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड से, मतलब ये गिरेगा, मतलब इस स्टोन के पास जो गिरेगा नहीं, जो स्टोन के पास जो स्पीड होगी 10 सेकेंड पर वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी, और किधर की होगी, ट्रक की डायरेक्शन में। इसे आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए एक तो निकल के आ गया। दूसरा हमसे ये बोल रहा है कि 11 सेकेंड पे बताइए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन को हम अब अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से इसे देखिएगा। चलिए इसको हम हटाते हैं। अब 11वें सेकेंड की बात हो रही है। ठीक है, मतलब टाइम 1 सेकेंड बीत गया है, मतलब t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड की बात हो रही है कि 1 सेकेंड के बाद या 1 सेकेंड में इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब 11वें सेकेंड इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अब बात ये हो रही है कि 11वें सेकेंड की बात हो रही है, तो आप ध्यान से समझिए कि जब आप इस पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे, जब मान लीजिए कि अब हमारी बात लीजिए, हम किस स्पीड से जा रहे थे, कितने से जा रहे थे, तो हमारे पास स्पीड कितनी थी, अब 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड कितनी थी, तो अब u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अलग नज़र से देखिए। ठीक है, जो v था अब क्या बन चुका है दूसरे पार्ट के लिए u। तो अगर मान लीजिए कि मैं मूव कर रहा हूँ आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से, और मैंने किसी पार्टिकल को ऐसे ड्रॉप कर दिया, ऐसे ड्रॉप किया, तो आप बताइए ये किधर मूव करेगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा। कितने से मूव करेगा 20 मीटर पर सेकेंड से। ये बात समझ में आ गई। तो अगर ये ट्रक इधर जा रहा था तो जो स्टोन है आप ऐसे ही तो ड्रॉप करेंगे ना, तो ये आगे की तरफ ऐसे मूव करेगा और वो ऐसे गिरेगा, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ठीक है, चलिए अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब उस टाइम जैसे ही मैंने इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद 1 सेकेंड बाद की बात है, मान लेते हैं 1 सेकेंड बाद ये यहाँ रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही हम पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं वैसे ही आप देखेंगे कि जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, मतलब ये वो ज़ीरो हो गया। वो क्या हो गया, ज़ीरो। अब इसके ऊपर जो लगना शुरू होता है वो केवल और केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगना शुरू होता है। किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है,
और अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे ये 10 सेकेंड की बात हो रही है, 10 सेकेंड पे अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी तो ये हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। और इस टाइम अगर वर्टिकल की बात करें तो इसको Vx ले लीजिए और इसको Vy ले लीजिए, तो Vy की वैल्यू तुरंत ज़ीरो हो जाती है, तुरंत ज़ीरो हो जाती है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये चीज़ पढ़ रखा है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ की, तो देखिए Vy यहाँ आपको मिलता है, ये t = 11 सेकेंड की बात हो रही है, यहाँ पर आपको Vy मिलता है। अगर Vx की बात करें तो जो Vx होगा वो कांस्टेंट रहता है, मतलब ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है। चेंज केवल ये होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन लगता है, लेकिन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो हम बोलेंगे कि ये एक्सेलरेट भी करेगा, ये Ay होगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए कि 11वें सेकेंड पर इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप बोलेंगे Ax, और Ax की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 0। तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा जिसे बोलेंगे Ay, और Ay का मतलब g, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे Ay की वैल्यू g और g की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यानी कि इस टाइम 11 सेकेंड पर उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगा कितना? 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बी पार्ट का आंसर जो होगा वो ये होगा। और आप बोलेंगे कि 11 सेकेंड पर केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब आगे की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा होता कि इस टाइम आप बताइए, मतलब 11वें सेकेंड में बताइए कि आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, इसे हम अब इरेज करते हैं, ठीक है। इसे इरेज करते हैं। अब देखिए बात हो रही है Vy की, तो Vy = ये आप लिखेंगे Uy + Ay × t, Ay × t। अब आप एक चीज़ और देखिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब यहाँ से बात कर रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहाँ से, और ख़त्म कहाँ पे बात हम कर रहे हैं अपनी? यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है? 1 सेकेंड। कितना? 1 सेकेंड। अब इसी की बात कर रहा है, तो एक तरीके से ये मान के चलेंगे कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये इनिशियल है। क्या है? इनिशियल। और ये Ay हमारा क्या है? फाइनल। तो इनिशियल का मतलब आप Uy भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं, आप समझिएगा चीज़ों को। हम Uy की बात कर रहे हैं, तो Uy इसका मतलब हमारा इस पॉइंट पे क्या होगा? 0। लेकिन Ay की बात करें तो Ay हमेशा हमेशा यहाँ पर भी Ay होगा, यहाँ पर भी Ay होगा, और Ay की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, वो तो 10 ही होगा। तो अगर Ay की बात करें तो Ay होगा हमारे पास कितना? 10। टाइम की बात करें, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अगर टाइम की बात करें तो टाइम कितनी है? 11 - 10 यानी कि 1 सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है, ये बात हो रही है। अब वैल्यू पुट करिए तो Vy = Uy की वैल्यू कितनी? 0। Ay की वैल्यू कितनी है? 10। t की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। तो Vy की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी, ठीक है। अगर नेट पूछता है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमारे क्वेश्चन का आंसर यही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछता है तो कैसे बताएंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर नेट की बात कर रहा है, जैसे आपने पार्टिकल छोड़ा तो इस डायरेक्शन में ये कितने से गया है, मतलब Vx की वैल्यू कितनी है? ये आपकी 20 मीटर पर सेकेंड है। नीचे की तरफ 1 सेकेंड यानी कि 11th
सेकेंड की बात हो रही है, मतलब 11 सेकेंड की, जब t इक्वल्स टू 11 सेकेंड है इस टाइम की बात हो रही है। तो वी वाई हाँ आपको मिला बिल्कुल, ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड ये है। अगर नेट की बात करता है तो आप खुद सोच के बताइए नेट क्या होगा। नेट कुछ यही होगा, अपन बोलेंगे वी नेट। और वी नेट की अगर बात करें तो ज़रा अब आगे समझिए कि ये निकलेगा कैसे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। आपको पता है कि वी नेट अगर निकालना हो हमें तो रूट में हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको पता है, पीछे भी हमने बताया। डायरेक्ट करते हैं, वी एक्स का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ये आ गया, प्लस 2 टाइम वी एक्स इंटू वी वाई इंटू कॉस 90। तो आप लिखेंगे कि 2 टाइम वी एक्स यानी 20, वी वाई यानी 10, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि बचेगा हमारा ये, तो 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, ये आएगा 500, तो रूट में 500 और 500 का मतलब कि 10√5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा वी नेट। तो देखिए हमने थोड़ा स्टेप आगे बढ़ा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है कि आपको आगे दिक्कत ना हो। अगर बाय द वे पूछता है कि आप वी नेट बताइए उस टाइम, या वी एक्स बताइए या वी वाई, अगर आपसे पूछता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी होगी 11 सेकेंड पर, आप बोलेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में तो 10 मीटर पर सेकेंड। नेट की बात करें तो नेट आ गया है 10√5 मीटर पर सेकेंड के बराबर। पल्ले पड़ा, कॉपी करिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद 13 नंबर का। देखिए 13 नंबर का इसलिए हम देखेंगे क्योंकि 13 नंबर में 12th नंबर जो है वो सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे। अब बात करते हैं 13 नंबर के। 13 नंबर का क्वेश्चन लिफ्ट बेस्ड है, जो आप पहले हम थ्योरी में करा चुके हैं, तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, ज़रा आप देखिए। हमसे ये बोल रहा है कि अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंड ऑन अ वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट विच इज़ मूविंग। फर्स्ट की बात कर रहा है, बोल रहा है अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बोल रहा है कि डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड हमसे बोल रहा है कि अपवर्ड विद बी डाउनवर्ड था, सी अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केस। इतने में बोल रहा है कि हर किसी केस में आप स्केल मतलब कि जो वेइंग स्केल है उस वो कितना वेट मेजर करेगा वो हमें बताइए। डी बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ़ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। ये क्या बोल रहा है, जैसे ये बोल रहा है कि एक लिफ्ट मशीन है, ठीक है, ये लिफ्ट है। इस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखा गया है। लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन रखा गया है। इस मशीन के ऊपर एक 70 kg का इंसान खड़ा है। एक 70 kg का इंसान खड़ा है, ठीक है। इसका मास कितना दे रखा है 70 kg के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसको हम स्यूडो फोर्स के थ्रू भी देखे थे और नॉर्मल तरीके से भी देखे थे। अपन स्यूडो फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे और नॉर्मल करेंगे, ठीक है। स्यूडो से भी कर सकते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए आगे इसमें बोल रहा है कि ये 70 kg का है। अब यहाँ पे जो आप देखे होंगे रीडिंग करने के लिए वो नंबर्स होते हैं, ये रीड करके आपको बताएगा। हमसे फर्स्ट में ये बोल रहा है कि जो ये मशीन है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है और किधर की तरह अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। बोल रहा है कि ये जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और ये जो है ये कांस्टेंट है,
क्या है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ऐसा आप बताइए कि ये जो मशीन है वो कितना मेज़र करेगी। आपको पता है कि मेज़र करने के लिए हम सहारा किसका लेते हैं, नॉर्मल फोर्स का। नॉर्मल फोर्स ही बताएगा, ठीक है। अब ज़रा समझिए आगे, मशीन ऊपर जा रही है, इसका एफबीडी बनाया जाए तो नीचे की तरफ कितना होगा, इस आदमी का मास कितना है 70 kg, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा तो 70 G, यानी कि 70 इंटू 10 यानी 700 न्यूटन तो नीचे होगा। अब ऊपर की तरफ क्या लगेगा, जब इस मशीन पे खड़ा होगा तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। आप ये बताइए एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा है, लिफ्ट उधर जा रही है ऊपर की तरफ, किससे जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से। किससे, कांस्टेंट स्पीड से। आप यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब समझिए, जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो आप यहाँ पे लिखते थे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ऐसा लिखते थे। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो भी कितना आएगा, ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब देखिए एफ नेट मशीन जा रही, लिफ्ट जा रही है ऊपर, यानी एन माइनस एफ जी, इसको क्या नाम देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एफ जी। तो यहाँ पे लिखेंगे n माइनस एफ जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो n की वैल्यू, n बराबर क्या आएगा, एफ जी, और एफ जी की वैल्यू कितनी आई है, 700 न्यूटन। तो ये आंसर आ गया। मतलब जो वेइंग मशीन है वो उस आदमी का जो वेट मेज़र करेगी वो 700 न्यूटन मेज़र करेगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट था, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ गया है हमारा 700, मतलब जो n की वैल्यू आई है वो 700 न्यूटन आई है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं, ये रहने देते हैं, ये भी हाँ, ये देखिए, तुम हटो तुम भी हटो, हाँ, बाकी चीज़ें अब देखते हैं अपन। आगे हमसे बोल रहा है सेकेंड पार्ट में, इसी का सेकेंड देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड कैसे लिखा गया है, ए बी है, ये ए आपका है, ये आपका बी की बात कर रहे हैं। बी हमसे बोल रहा है कि डाउनवर्ड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आ रहा है, किससे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, और किधर आ रहा है, नीचे की तरफ। तो इसको हटाते हैं, नीचे की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, ठीक है। ये अब इसकी बात करते हैं, तो देखिए ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हटाते हैं, अब आप देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, कितने से आ रहा है, वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। अब एफ नेट इक्वल्स टू एम ए होगा, बिल्कुल होगा। अब एफ नेट इक्वल्स टू एम की वैल्यू कितनी है 70, तो 70, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ रखेंगे 5। अब एफ नेट नीचे आ रहा है, मतलब एफ जी माइनस एन, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ जी माइनस एन इज इक्वल्स टू 350, अरे 7 × 5 = 35। एफ जी की वैल्यू की बात करें तो एफ जी की वैल्यू कितनी है 700, यहाँ लिखेंगे 700 माइनस एन इज इक्वल्स टू 350, ऐसा कुछ, हाँ बिल्कुल। तो अब n को इधर भेजिए, इसको इधर लाइए, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 700 माइनस 350 आएगा ये 350 न्यूटन के बराबर, ठीक है। मतलब अगर लिफ्ट नीचे की तरफ मूव करती है 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, तो मतलब एक्सेलरेट करती है, तो जो मशीन इस आदमी का वेट मेजर करेगा वो मेजर कितना करके बताएगा 350 न्यूटन के बराबर। तो वेट आ जाएगा यहाँ पे 350 न्यूटन। बात पल्ले पड़ी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, हाँ जी, ये हटाते हैं, इतना तो कॉमन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि यही अब अपवर्ड जा रहा है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब ये जा रहा है ऊपर की तरफ, सेम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है ये। अब हमें बताना है कि ये मशीन कितना वेट मेज़र करेगी। तो ये जा रहा है ऊपर की तरफ ना, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से।
एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 70, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो ये आ गया। एफ नेट की बात करें तो अब ऊपर जा रहा है ना, तो एन माइनस एफ जी, तो लिखेंगे एन माइनस एफ जी इज इक्वल्स टू 350, एन इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 350 प्लस एफ जी, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, ये आप लिखेंगे 350 प्लस एफ जी की वैल्यू कितनी है 700, तो ये लिखेंगे 700। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1050 न्यूटन के बराबर। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगी तो जो मशीन आपका वेट मेज़र करके बताएगी वो कितना बताएगी 1050, तो सी जो आएगा वो आएगा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी वेट कितना आ जाएगा 1050 न्यूटन के बराबर, ये आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, चलिए वो समझ में आ गया। अब आगे की बात कर रहा है, यानी कि अपने से बोल रहा है अब डी की बात कर रहा है। ठीक है, डी क्या बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ़ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड। बोल रहा है कि लिफ्ट मैकेनिज्म फेल हो जा रही है एंड इट हर्टल्ड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। बोल रहा है कि रस्सी जो होती है ना वो टूट गई है, इसका मतलब या फेल हो गई है मैकेनिज्म, तो वो नीचे की तरफ अब आ रहा है। कैसे आ रहा है, फ्रीली। और जब नीचे की तरफ फ्रीली आता है उस टाइम हम क्या बोलते हैं कि जो ए की वैल्यू है, मतलब मशीन का मान लीजिए धागा टूटा या मशीन का मैकेनिज्म फेल हो गया, फेल होने के बाद कौन सा कांड होता है, अब उसको देखिए। यहाँ पे जो कांड होता है वो ये होता है कि मशीन धड़ल्ले से नीचे आ रही होती है और उस टाइम ए की वैल्यू जी के बराबर होती है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, उस टाइम उसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि जो मशीन है वो कितना वेट मेज़र करेगी। आप देखिए ये अपन ऐसे लिखेंगे, हाँ अब ये है इतना तो ठीक है, एफ नेट की वैल्यू तो यही आएगी। अब मशीन जो आ रही है वो नीचे की तरफ कितने से आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, हाँ हमने ये ले लिया है। अब नीचे का मतलब एफ जी माइनस एन, तो एफ जी माइनस एन इज इक्वल्स टू ये आएगा 350, एफ जी यानी एन इज इक्वल्स टू इसको इधर और इसको इधर, तो एफ जी की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब एफ जी की वैल्यू की बात करें, सॉरी एक चीज़ और बात करें यहाँ पे अब जो आएगा वो देखते हैं। एम की वैल्यू कितनी है 70, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो यहाँ पे रखेंगे 10, आ जाएगा कितना 700। एफ जी अब देखिए एन इधर इसको इधर, तो एफ जी की वैल्यू कितनी है 700, तो 700 ये प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, ये भी 700 आएगा कितना 0, तो एन की वैल्यू जो आएगी वो 0, मतलब जो मशीन है वो कोई वेट मेज़र करने वाली नहीं है, कोई भी वेट मेज़र करेगी नहीं। यही वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। वेटलेसनेस की कंडीशन क्या होती है कि अगर लिफ्ट जो है वो उसका मैकेनिज्म फेल हो जाए या उसका धागा टूट जाए, मतलब जो रस्सी होती है रोप होती है, अगर वो टूट जाए उस टाइम जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और वहाँ पे जो वेइंग मशीन होती है कोई भी वेट आपका मेज़र नहीं करेगी, और जब कोई भी वेट मेज़र नहीं करेगी यही होता है वेटलेसनेस की कंडीशन। ठीक है, कॉपी करिए। चलिए अब अपन बात करेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन। देखिए जो 14 नंबर का क्वेश्चन है उसको हम आपको अलग से एक्सप्लेन करा देंगे, ठीक है। लेकिन एक वे की बात कर रहे हैं तो अभी हम बात करेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन की। ज़रा उसे आप देखिए यहाँ पे, एक मिनट, हाँ जी
हाँ जी, चलिए अब हम बात करेंगे 15th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 15th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब उसको देखते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले 15 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बोल रहा है यहाँ पे कि 2 बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली kept on a smooth horizontal surface are tied to the end of light string. A horizontal force F equals to 600 Newton is applied to A, फर्स्ट बोला A, सेकेंड बोला B, along the direction of string. What is the tension in each string? ये दो केस की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें फर्स्ट केस और सेकेंड केस, दो केस को डिस्कस करना है। ज़रा देखिए, इसमें बोल रहा है कि जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स थे। ठीक है, अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक A था और दूसरा B था, इसके बीच में जो एक रस्सी लगी हुई है, क्या है, रस्सी है। अब देखिए B भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पर एक ये है, फिर यहाँ पर एक ये दूसरा ब्लॉक है। अब ये B आपका है, ये A आपका है, इन दोनों के बीच में एक रोप है। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि जो A और B का मास दे रखा है, वो A का मास दे रखा है 10 kg और B का मास दे रखा है आपका 20 kg। कुछ इस तरीके से है। बोल रहा है कि फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, एक बार A पे अप्लाई किया जा रहा है, एक बार B पे अप्लाई किया जा रहा है। तो बताइए इनमें टेंशन क्या सेम होगा या अलग अलग होगा? मतलब इस केस में और इस केस में टेंशन सेम होगा या अलग अलग? अगर एक बार फोर्स इस पे लग रहा है मतलब A पे, और एक बार फोर्स लगा रहे हैं B पे, तो अब टेंशन बताइए। ठीक है, कि रूप में टेंशन कितना होगा। इस केस में मान लेते हैं कि जो टेंशन होगा वो T होगा। कितना होगा? T। ऐसे, अरे इधर T तो इधर T, रस्सी तो एक ही है। यहाँ पे टेंशन अपन मान लेते हैं कि T1 रहा होगा। इनके बीच में रस्सी में टेंशन कितना है? T1। आप सभी लोगों को पता है कि रस्सी में टेंशन क्या होता है। अरे एक रस्सी तो टेंशन भी है। ठीक है, ये चीज़ अब समझिए यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि जो ये एक्सेलरेट करेगा वो A से करेगा, इधर से जो एक्सेलरेट करेगा वो भी मान लेते हैं A से करेगा। ठीक है, अलग अलग दोनों केस है। पहले हम इस केस की बात कर लेते हैं, इधर वाले की। तो देखिए FBD बनाएंगे। अब FBD एक अगर बनाते हैं तो ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी म्यू की वैल्यू 0 है। दोनों में म्यू की वैल्यू क्या है? 0। फ्रिक्शनलेस सरफेस यानी स्मूथ सरफेस है। ए का FBD बनाएंगे तो देखिए आप चीज़ों को समझ सकते हैं, आप में कोई दिक्कत नहीं है। ए की बात करें 10 kg है, तो ये 10 kg का है। तो नीचे की तरफ तो एक ग्रेविटेशनल लगेगा। कितना लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स 10G, यानी कि ये लगेगा 100 न्यूटन। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा जिसको NA बोलेंगे, क्योंकि A की बात हो रही है। आगे की बात करें तो आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? F। और पीछे की तरफ इस ब्लॉक पे एक फोर्स और लग रहा है जिसको बोलेंगे T। तो T किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। तो ये आपका हो गया T। ब्लॉक किधर मूव कर रहा है? आगे की तरफ। कितने से? एक एक्सेलरेशन से। ये हो गया। ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, यानी कि N इज इक्वल्स टू क्या आएगा? N इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, ये आ जाएगा। ये और ये आपस में बराबर होंगे, ये आएगा। अब इसकी बात करें तो आप यहाँ से बोलने वाले हैं कि F नेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? MA, ये होता है। ब्लॉक आगे मूव कर रहा है मतलब F माइनस टी, तो F माइनस टी इज इक्वल्स टू MA। M की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10। एक्सेलरेशन कितना दिया गया है? A। हम एक्सेलरेशन दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, ये आ गया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अच्छा, यहाँ पे F की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600 न्यूटन। F की वैल्यू, सॉरी एक बार देख लेते हैं हम, हाँ 600 न्यूटन। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि 600 माइनस टी इज इक्वल्स टू 10A।
ये आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। अब बात करते हैं हम बी की, बी वाले की FBD बनाते हैं अपन। तो देखिए ये बी का मास कितना है 20 kg, ये दे रखा है। अगर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये आएगा 20G, यानी ये आ जाएगा 200 न्यूटन, ये आ जाएगा। ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे NB। अब देखिए इसके ऊपर केवल और केवल आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसे बोलेंगे T। एक्सेलरेशन किधर होगा, आगे की तरफ, ऐसा ही कुछ। तो अब देखिए अगर इसकी बात करें तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोलने वाले हैं कि NB इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ये आ गया। इसकी बात करेंगे तो F नेट इज इक्वल टू लिखेंगे MA, लेकिन फोर्स तो एक ही है, यानी F नेट क्या T इज इक्वल टू मास कितना 20, तो ये 20A, ये सेकेंड इक्वेशन। अब बोलेंगे कि पुट इन फर्स्ट, इसको कहाँ पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दीजिए। जब इसको इसमें पुट करेंगे तो देखिए 600 माइनस T के जगह क्या लिखेंगे 20A इज इक्वल्स टू क्या आएगा 10A, तो ये आ गया 10A। इसको इधर भेजिए तो ये आएगा 30A इज इक्वल्स टू 600। तो यहाँ से 30A इज इक्वल्स टू 600 आया है। चलिए यहाँ 30A इज इक्वल्स टू 600, तो A बराबर कितना आएगा 600/30। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0, 3 से काटेंगे 20, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसे इसमें पुट कर दीजिए। आप बोलिए कि पुट इन सेकेंड। अब सेकेंड में A की वैल्यू को पुट कर दीजिए। बाकी सारी चीज़ें अपन हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि आप सारी चीज़ें तो समझ गए। ये आ गया। तो देखिए एक्सेलरेशन एक्चुअल में आया कितना है 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आया है। अब जब हम इसमें पुट कर रहे हैं तो T इज इक्वल्स टू 20, तो ठीक है। A की वैल्यू कितनी आई है 20, तो इंटू 20 करेंगे। T की वैल्यू कितनी आएगी 400 न्यूटन, यानी कि इनके बीच में जो रस्सी है उसमें जो टेंशन होगा, इस टेंशन की वैल्यू होगी 400 न्यूटन के बराबर, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये तो निकल गया। उधर की बात करते हैं ज़रा, इधर अब समझिए। FBD फिर से बनाएंगे, पहले B का बनाएंगे बाद में A का बनाएंगे, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पे देख ले, अगर एक्सेलरेशन की बात करते तो एक्सेलरेशन के लिए हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते थे, टेंशन तुरंत कैलकुलेट हो सकता था। ज़रा हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं, यहीं पे लगे हाथ। तो अब अगर बात करें यहाँ पे M2 की, मेथड सेकेंड इसकी, तो एक्सेलरेशन के लिए दोनों बॉडीज़ को क्या करिए कंबाइन कर लीजिए। जब दोनों बॉडीज़ को आप कंबाइन करेंगे तो ये 20 किलोग्राम का, ये 10 किलोग्राम का, तो टोटल कितना आएगा 30 किलोग्राम। टोटल कितना आ जाएगा 30 किलोग्राम, तो ये आ गया 30 किलो। अब ये इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है 600 न्यूटन। तो मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन कितना F इक्वल्स टू क्या होता है MA, ये होता है। F की वैल्यू कितनी है 600, M की वैल्यू कितनी है 30, एक्सेलरेशन कितना A बराबर क्या आएगा 600/30। ये डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30 का 20, ये 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि जो एक्सेलरेशन आ गया है ये आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये तो आ गया। अब हमसे टेंशन की बात कर रहा था, तो टेंशन के लिए आप इसको ही ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अब इसके ऊपर मत जाइए, यहाँ जाइए। फ़ायदा क्या है ज़रा उसको देखिए। आप इसका फट से FBD बनाइए। FBD बनाएंगे तो नीचे वाले की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर बात करें तो इसके ऊपर केवल और केवल आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। कितना टेंशन T, मास कितना इसका दे रखा है 20 kg, एक्सेलरेट कितने से कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो F इक्वल्स टू MA, F की वैल्यू कितनी है T, मास कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है 20,
तो आ कितना गया टी की वैल्यू 400 न्यूटन। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है तो आप ऐसे मत करिएगा, आप विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन के साथ जैसा आपको बताया गया वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए चलते इसके घर में। हम सबसे पहले बनाएंगे बी का एक बी डी। ज़रा यहाँ बी को लीजिए, मास कितना है 20 kg। अब देखिए इसकी बात करें तो नीचे की तरफ क्या लगेगा 20 g लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा n b लगेगा, ठीक है। फोर्स आगे की तरफ कितना लग रहा है F, पीछे की तरफ कितना लग रहा है T, पीछे की तरफ कितना लग रहा है T, तो T1 सॉरी T1। एक्सेलरेट किधर कर रहा है इधर की तरफ, कितने से A से, ये हो गया, ठीक है। आगे की बात करते हैं F, अच्छा यहाँ पे NB और 20 दोनों आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल। NB बराबर 20G, यानी कि NB बराबर ये आ जाएगा 20 इंटू 10 यानी कि 200 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना 200 न्यूटन, तो ये आ गया। अब दूसरे इक्वेशन की बात करें तो अपन लिखेंगे F नेट, और F नेट इक्वल्स टू क्या आएगा MA, ये आएगा। इधर की तरफ ब्लॉक मूव कर रहा है मतलब ये माइनस ये, यानी F माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है A, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम A की बात करेंगे, ठीक है, और इसको हम हटाते हैं यार, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, यहीं पे बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे A के BD की। A ये रहा ब्लॉक, ऊपर की तरफ क्या लगेगा NA लगेगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, मास कितना है 10 kg, तो 10G यानी कि 100 न्यूटन ये लगेगा, ठीक है। ज़रा एक बार हम देख लें कि ये पूरा बोर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए इसके ऊपर केवल और केवल आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है T1। ब्लॉक किधर मूव कर रहा है आगे की तरफ, कितने से A के एक्सेलरेशन से। तो यहाँ की बात करें तो ऊपर और नीचे लगने वाला फोर्स क्या है आपस में बराबर। जब आपस में बराबर है तो आप NA इज इक्वल टू लिख सकते हैं 100 न्यूटन, ये तो एक हो गया। दूसरा हम लिखेंगे F नेट इज इक्वल्स टू MA, F नेट इक्वल्स टू MA। F नेट केवल एक ही फोर्स है कितना T1 इज इक्वल्स टू MA, M कितना था 10, तो यहाँ पे 10A और ये हमारा सेकेंड आ गया। अब आप बोलेंगे यहाँ पे कि पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, इसको उठा के इसमें पुट करिए, तो F माइनस F की वैल्यू कितनी है 600 माइनस T1 10A, T1 बराबर 10A इज इक्वल्स टू ये 20 है, तो 20A ये आ गया। इसको ज़रा इधर लेके आइए, इसको जब इधर लाएंगे तो 600 माइनस 600 इक्वल्स टू 30A आएगा, यानी A की वैल्यू कितनी आएगी 600/30, यानी ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मतलब कि ये जो ब्लॉक है ये अभी भी कितने से मूव करेगा, मतलब एक्सीलरेट करेगा 20 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, 20 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा। अब हम इसी को पुट करेंगे सेकेंड में, टेंशन कैलकुलेट करना है, इसी में पुट करेंगे, तो आप यहाँ पे बोलेंगे पुट इन सेकेंड। तो देखिए वहाँ पे T1 इज इक्वल टू 10A लिखा है, तो 10 और A की वैल्यू कितनी है 20, कितना आ गया 200 न्यूटन के बराबर। आप ये देख रहे हैं कि अगर हम फोर्स अलग अलग लगाते हैं, मतलब अगर इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो टेंशन 400 न्यूटन आया, और इस बॉडी के ऊपर टेंशन फोर्स लगाया तो टेंशन कितना आया 200 न्यूटन। तो ये भी डिपेंड करता है टेंशन की वैल्यू इस पे भी डिपेंड करती है कि आपने फोर्स किस बॉडी के ऊपर लगाया है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन किए हैं 15 तक, मतलब 10 से लेके 15 तक, और इसमें भी कुछ क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं जो बाद में हम करेंगे। देखिए इतना टाइम इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब आप कहेंगे कि सर ये तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है सॉल्व करने में,
मतलब लंबी वीडियो बन रही है। तो देखिए वीडियो के ऊपर जो है ना, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं और आप खुद देख रहे हैं कि क्वेश्चन बड़े गजब के टाइप के हैं। आप ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मत पढ़ने की कोशिश करिए, आप लिमिटेड पढ़िए। लेकिन आप जब पढ़िए ना तो लगे कि आप पढ़ रहे हैं। मतलब ये कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं अपने आप में बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अदर बुक सॉल्व करने से अच्छा है कि आप एनसीईआरटी को ही 2-3 बार सॉल्व कर लो। ठीक है। सपोज़ कर लीजिए कि आपको इन फ्यूचर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है, लाइक नीट या फिर आपका जेई हो गया। तो अगर आपको बीटेक करना है, आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत वाली बातें होती हैं कि लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। तो देखिए मेरी बात मुझे जहाँ तक इसमें लगता है कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि 11th और 12th के दौरान इस ड्यूरेशन में आपको अदर बुक सॉल्व आप करें या ना करें, लेकिन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 100% सॉल्व करिए। और अदर सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इन्हीं को 2-3-4 बार कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब आप ऐसे करिए कि आपको ये याद हो जाए, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आप ऐसे करिए। तो जब इसके बाद आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो आप ये मान के चलिए आपको 110% आपको सक्सेस मिलेगी, ये गारंटी है। ठीक है, आपको मिलेगा। लेकिन वही बात है ना कि आपको एनसीईआरटी 100% सॉल्व आपसे होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए, तब तो जाके आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा और आप झेल जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। क्वेश्चन अच्छा है तो हम भी आपको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमें भी पता है कि किस तरीके से आपको आगे मूव करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि आज का लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त करते हैं और आपको अभी 1-2 वीडियोज़ इसके और मिल सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट में कम से कम आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए, एडिशनल हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।